हमारा आज का टॉपिक है अग्नि, फायर। अग्नि के समान ही मानव शरीर के भीतर भी एक स्वाभाविक ऊष्मा विद्यमान रहती है, जिसका प्रयोग मानव अपनी आत्मिक अनुभूति को करने, भोजन को पचाने और शरीर की अशुद्धियों को दूर करने में हमेशा करता रहा है। मानव शरीर की स्वाभाविक अग्नि जब सही दिशा में प्रज्वलित हो जाती है, तब उसकी चेतना रूपी लौ का संचार भी मस्तिष्क में उसी तरीके से होता है जैसे अग्नि रूपी ऊर्जा की ऊष्मा का होता है। वास्तव में मानव चेतना मस्तिष्क को ऊर्जा उपलब्ध कराने के एक स्रोत के रूप में कार्य करती है। ऐसा तभी हो पाता है जब शरीर की अग्नि को जागृत कर इसकी तरंगों को मस्तिष्क की गहराइयों तक पहुंचाया जाए, जहां ज्ञान और शक्ति का समावेश है। शरीर में स्वाभाविक अग्नि का प्रज्वलन सही हो, इसके लिए हमें अपने तपोबल को बढ़ाना जरूरी है। और तपोबल बढ़ता है साधना से, योग से, संयम से। इससे शरीर में प्रज्वलित ऊष्मा मानव चेतना को घेरने वाले नकारात्मकता रूपी धुएं को हटा पाती है। आप कभी भी निगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं आएंगे, हमेशा सकारात्मक रहेंगे। और चेतना जैसे जैसे आपकी प्रबल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही मस्तिष्क में शक्ति का संचार सदैव के लिए प्रबल हो जाएगा। और चेतना जागृत हो जाने पर व्यक्तित्व में स्वतः परिवर्तन आने लगते हैं, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मकता से हमेशा बचा कर रखते हैं। जिस प्रकार अशुद्धियों और बुराइयों से लड़ने के लिए हवन और यज्ञ के रूप में अग्नि को जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार शारीरिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए शरीर में जिस अग्नि का प्रज्वलन स्वाभाविक ढंग से किया जाता है, उसके अंतर्गत योग और सभी आध्यात्मिक क्रियाएं आती हैं। स्वयं को जानना इसी का एक अंग है। इस क्रिया से मनुष्य के मन मस्तिष्क में नकारात्मकता सदैव के लिए बाहर आ जाती है और उसकी जगह सकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। इन्हीं सकारात्मक विचारों से समाज में फैली नकारात्मकता का अंत संभव है और शक्ति की अनुभूति भी होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इन सभी ज्ञान से पूर्ण होकर बाहरी जगत के लिए भी कार्य करे, इस समाज के लिए भी कार्य करे और विश्व में शांति की स्थापना करे।